ओम शांति। आज की क्लास का टाइटल है अतीन्द्रिय सुख में रहना है तो सदा खुशी की बातें स्मृति में रखो। बाबा जो सुनाता है उसका सिमरन करो। दादी जानकी जी का 16 फरवरी 2006 का क्लास है। नुमा शाम का टाइम योग में बैठने का टाइम है ना। उसी टाइम पे क्लास चल रहा था। देखो ये भी संजोग है ना, हम भी नुमा शाम के बाद रात्रि क्लास में ही इसे सुन रहे हैं। तो नुमा शाम का जो टाइम होता है वो योग में बैठने का टाइम होता है 6:30 से 7:30। परंतु अभी साइलेंस में बैठे साइलेंस की ही बातें करेंगे। जब बाबा शब्द कहते हैं तो क्या याद आता है? बाबा कहते ही बाबा का प्यार याद आता है, दृष्टि याद आती है ना सभी को? कहें हाँ जी बाबा। बाबा की दृष्टि से प्यार का अनुभव होता है। बाबा के बोल से समझ मिल जाती है तो बुद्धि खुल जाती है। बाबा से क्या मिला है? पालना, पढ़ाई और प्राप्ति। बाबा की पालना मिली टोलियों से, या फिर बाबा की मुरली जो है वो पढ़ाई भी कराती है तो पालना भी, तो प्राप्ति भी कराती है। योग और मुरली, ज्ञान और मुरली, यही दो तो खजाने मिले हैं ना बाबा से हमें। वो हमारा न सिर्फ बाबा है पर मात पिता पालनहार है। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि तुम सिर्फ बेफिक्र रहना सीखो। सभी सीखे बेफिक्र रहना। जो समझते हम बेफिक्र है हाथ ऊपर करें। अच्छा, मुबारक हो। बाबा बेफिक्र की लिए कहते हैं बाबा का बच्चा माना ही बेफिक्र। तो बाबा के बच्चे बन गए ना सभी, तो बेफिक्र ही हुए। कहें हाँ जी बाबा। बाबा शिक्षक भी तो बेफिक्र रहने के लिए, बाबा शिक्षक बन के हमें शिक्षा भी दे रहा है तो बेफिक्र रहने के लिए भी कह रहा है। वंडर है ना। क्योंकि बच्चे को कोई फिक्र होता है तो पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ सकते हैं। बाबा का बच्चा बनने से ही स्टूडेंट लाइफ हो गई। जैसे बच्चों की एग्जाम्स अप्रोच होती है तो क्या कहते हैं उसे टीचर्स, पेरेंट्स, भाई टेंशन मत लो। टेंशन लेंगे तो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाएंगे। तो बाबा भी हमें पढ़ाई तो पढ़ने के लिए कहता है, परंतु साथ में कहता है बेफिक्र रहो, सारा बोझ बाबा को दे दो। शिव बाबा ने आते ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। अब यज्ञ संभालेगा कौन? ब्रह्मा बाबा से समर्पण कराया तो वास्तव में ब्रह्मा जयंती भी हो गई, तो हम ब्राह्मणों की जयंती भी हो गई। तो पहले किसकी जयंती? तो पहले बाबा की जयंती मना रहे हैं। बाबा हमारी मना रहे हैं। सारे कल्प में परमात्मा को बाबा कहने वाले हम बच्चे ही हैं। सारे कल्प में परमात्मा को शिव बाबा या बाबा कहने वाले केवल हम बच्चे ही हैं। जब हम देवता होंगे तो क्या करेंगे? तब तो याद भी नहीं होगा। इतना दूर देश का रहने वाला बाबा खास हमारे लिए भारत में आया, हमारे लिए यज्ञ रचा। यज्ञ से हम बच्चों की पालना हुई। यज्ञ सेवा करके हम ब्राह्मण बन गए। अगर हम ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुन के ब्राह्मण नहीं बनते तो यज्ञ सेवा नहीं कर सकते। जिसके मन में युद्ध चलती है तो उसकी सेवा में दिल नहीं लगती है, और जिसको चिंता ममता रहती है उनकी दिल भी सेवा में नहीं लगती है। कोई कुछ भी किसी तरह से भी यज्ञ सेवा न करे, सिर्फ यज्ञ से खाता रहे, उसको यज्ञ के ब्रह्मा भोजन की ताकत नहीं मिलती। यज्ञ से खाना और यज्ञ में सेवा नहीं करना तो ये अपने आप में बोझ चढ़ता है ना हमारे ऊपर। तो बाबा कहते हैं उसको ब्रह्मा भोजन की भी ताकत नहीं मिलती है। कितनी गुह्य पॉइंट है। ब्राह्मण और सेवा न करे तो वास्तव में वो लाइफ ही नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन माना ही सेवा की जीवन है ना। सभी की ऐसी सेवा की जीवन। कहे हाँ जी बाबा। सारे कल्प में ब्राह्मण लाइफ बहुत श्रेष्ठ लाइफ है। जो अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं उनके पास दुख का नाम निशान भी नहीं रहेगा।
संगम युग है, बाबा के बच्चे है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, स्वदर्शन चक्रधारी है, कल्प पहले वाले थे, है और होंगे। ऐसी ऐसी खुशी की बातों को स्मृति में रखेंगे तो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। सोचने और सिमरन करने में फर्क है। सोचने में कभी उल्टा सोच भी आ सकता है। सिमरनी में आने वाले सिर्फ बाबा की बातों का ही सिमरन करते हैं। जो बाबा सुनाता है वो अंदर ही अंदर सिमरन करके सिमर सिमर सुख पाते हैं। तो सभी बाबा को सिमर सिमर के सुख पाते हैं ना, महसूस है ना, बाबा को याद करते हैं तो सुख की अनुभूति होती है, अनुभव है ना। हाथ ऊपर करें, मुबारक। तो ज्ञान का सिमरन करते बाबा की याद में रहते हैं। यह अटेंशन है तो याद अच्छी रहती है। यहाँ बैठे हैं तो बाबा की याद आई। बाकी सारे दिन भर में तो बहुत बातें याद आती है। तो सोचने की बात है कि जिसको बहुत बातें याद आती है उसकी याद कैसी होगी। इसलिए बाबा ने कहा है गृहस्थ का कार्य व्यवहार करते हुए भी न्यारे रहना। जितना हम अटैच्ड होंगे ना गृहस्थ का कार्य व्यवहार करते, तो फिर वही गृहस्थ की बातें याद आएगी। और उससे डिटैच्ड होंगे, न्यारे होंगे, तो ऑटोमेटिकली उन बातों से भी डिटैच हो जाएंगे और बाबा की याद में फिर अन्य बातों का विघ्न नहीं पड़ेगा। तो यह जो बाबा के बोल है वह बड़े पावरफुल है, शक्तिशाली बोल है। महसूस है ना सभी को, जितना न्यारा रहते उतने प्यारा रहते हैं। कहें हाँ जी बाबा। जो व्यर्थ सोचता है वो बाबा की सुनते भी नहीं सुनता है। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी भी क्लास चल रहा है, मुरली चल रही है, बाबा को याद कर रहे, थोड़ा भी व्यर्थ संकल्प आया, माना उस समय बाबा तो नहीं है ना, तो बाबा को सुनते हुए भी नहीं सुना। बाबा तो बेहद का बाबा है, सर्व आत्माओं का पिता है। ऐसे बाबा को जो जानते हैं, अंदर में मानते हैं, पहचानते हैं, उनका तो शिव बाबा कैसा हुआ, फिर स्पेशल पिता है। पहचानने वाले को पता है यह बाबा की श्रीमत है, तो मनमत पर नहीं चलते। सभी श्रीमत पर चलने वाले हैं ना। श्रीमत पावर देती है, सोच ले। सभी श्रीमत पर चलने वाले हैं। कहे हाँ जी बाबा। जो सुबह से रात्रि तक बाबा की बनाई हुई दिनचर्या अनुसार चलते हैं, उनकी अंत मते अच्छी गति होती है। पूरी दिनचर्या बाबा ने हमें सेट करके दी है, उस हिसाब से चलेंगे तो बाबा कहते हैं, बाबा गारंटी लेते हैं हमारे लिए कि फिर अंतमति अच्छी गति होगी। तो ब्राह्मणों को एक मुरली चाहिए, दूसरा आपस में बहुत प्यार चाहिए, है ना सभी का। ऐसे हाथ ऊपर करे जो मुरली के बिना नहीं रह सकते। सभी को मुरली तो चाहिए ना, ब्राह्मण माना ही मुरली चाहिए, और दूसरा आपस में रूहानी प्यार चाहिए। जो किसी की कंप्लेन करता है तो उसकी कोई और कंप्लेन करता है। हम किसी की कंप्लेंट करेंगे तो हमारी भी कोई करना ये निश्चित ही है। न्यूटन का थर्ड लॉ है। हर एक एक्शन के लिए सेम रिएक्शन कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, तो वो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हमें किसी की भी कंप्लेंट नहीं करनी है, नो कंप्लेंट। तो सदा याद रहे मैं बाबा का बच्चा हूँ। यज्ञ सेवा करना, यज्ञ का ब्रह्मा भोजन खाना और ईश्वरीय परिवार से मिलके चलना, तो कितना भाग्यवान हूँ। तब भगवान के घर बैठा हूँ। मैं भाग्यवान हूँ, इसीलिए भगवान के घर में बैठा हूँ। तो याद ऐसी हो जो किसकी याद न आए, वो होगा अंदर में ज्ञान का सिमरन करने से। डबल अंडरलाइन करे, हमारी ऐसी याद कि और किसी की भी याद न आए, वो कब होगा, जब ज्ञान का सिमरन करते रहेंगे। उसी ही मनन चिंतन में रहने से। योग माना बाबा के साथ कनेक्शन, है ना सभी का बाबा के साथ कनेक्शन। कहें हाँ जी बाबा। बाबा के साथ सर्व संबंधों की शक्ति है, तो इस योग बल से ऑटोमेटिक बाकी सब शक्तियां आपे ही काम करने लगती है। तो हमारा बोलचाल योग बल से चेंज हो गया। अगर मन में किसकी बात
मुख में किसकी बात रखता है तो वो राजयोगी कैसे हो सकता है? तो राजयोगी की डेफिनेशन हुई कि जो न मन में किसी की बात रखता है न मुख से किसी के बारे में कहता है। बहुत गुह्य बात है, इसके ऊपर अंदर ही अंदर अभ्यास करें। तो पक्का वायदा करेंगे आज बाबा को, न हम मन में किसी की बात रखेंगे न मुख से किसी की बात करेंगे। जो समझते हम पक्का वायदा करेंगे हाथ ऊपर करें। अभी वायदा करना है, मन में भी किसी की बात नहीं, मुख में भी किसी की बात नहीं सिवाय बाबा के। अच्छा, मुबारक। तो पढ़ाई अंदर से काम करती रहे, पढ़े, पास हो जाए, फिर प्रैक्टिस करे, तब उसकी कमाई अच्छी होगी। डॉक्टर हो या वकील हो, अच्छा अनुभव हो गया तो पगार बढ़ता जाएगा। हमारी तो पढ़ाई और प्रैक्टिस एक ही टाइम है, इसलिए पढ़ाई में भी कमाई है। भगवान कहता है तुम मेरे बच्चे राजाओं के राजा बच्चे हो, तो तुम्हारी पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ है। योग बल माना क्या? जहां तू नहीं तेरा मेरा नहीं, न रहा मैं न रहा मेरा। मैं बोलो तो मैं अशरीरी आत्मा हूं। जब भी मैं शब्द आया माना मैं अशरीरी आत्मा हूं, और मेरा बोलो तब क्या याद रहे? तो मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई। यह है योग बल। बहुत अंदर में उतारने की पॉइंट है ये। मैं बोलो तो मैं अशरीरी आत्मा, और मेरा बोलो तो मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। सभी ने पक्का किया इस पॉइंट को? कहे हाँ जी बाबा। तुम बच्चे ऐसे अनुभव में रहो तो तुम्हारे अनुभव के गीत और गाएंगे। तो अभी हमको जो भगवान से मिला है उस अनुभव की मूर्ति बनना है। स्थिति ऊंच बनाते हैं तो पद आपे ही ऊंच हो जाता है ना। स्थिति को कभी इधर कभी उधर लटकाना नहीं चाहिए। हमारी स्थिति पे हमारा पूरा अटेंशन। कभी किसकी कंप्लेन, कभी किसकी कंप्लेन, कभी शांति में नहीं दिखाई पड़ते। ये सब झमेलों से अभी बचना है। तो इतना हमारा भाग्य है जो भाग्य को देख हम हर्षित रहे। हमारा भाग्य इतना श्रेष्ठ है कि भाग्य को देखकर ही हम हर्षित हो जाए। है ना सभी हर्षित? अपने भाग्य को देखकर जो हर्षित है वो हाथ ऊपर करे। तो जो हर्षित नहीं रहता है वो अपने को भाग्यवान नहीं समझता है। तो ऐसे अंदर से याद क्या है, योग कैसा है, इसकी गहराई में जाएं। हमारे आधार से सारी दुनिया खड़ी है। कल्प वृक्ष में जड़े हैं ना हम, तो हमारे आधार से ही सारी दुनिया खड़ी है। चक्र कहता है चलो अभी घर जाने का टाइम हो गया है। दिखाई दे रहा है ना, 12 पे पहुंच रहा है कांटा चक्र का। सभी के लिए अभी हम सभी के लिए घर जाने का टाइम है। हम भी रेडी होके बैठे हैं ना सभी रेडी होके। चलो बाबा कभी भी ले जाओ, हम रेडी है। जो समझते हैं हम रेडी है वापस घर चलने के लिए वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, तो वैसा पुरुषार्थ भी चाहिए, वैसी स्थिति भी चाहिए। तो ऐसा पुरुषार्थ और ऐसी स्थिति अभी अभ्यास से ही हमें आएगी ना। अच्छा, ऐसे बाबा की यादों में समाए इस क्लास का बहुत ही गहराई से मनन करेंगे, या फिर दिन में से 2-3 बार कल तक सुन भी ले तो काफी इसका जो गहरा रहस्य है। देखो हम एक बार सुनते हैं ना ऊपरा ऊपरी, दूसरी बार सुनेंगे और गहरे जाएंगे, तीसरी बार सुनेंगे और उसके मीनिंग को डीप में समझेंगे, चौथी बार सुनेंगे उसके अंदर समा जाएंगे। पूरी तरह से वो क्लास जैसे हमारे में समा गया, ये अनुभव होगा। तो जितना सुनते हैं मनन करते हैं उतना व्यर्थ से भी बचे रहते हैं, और पॉजिटिविटी और एलिवेटेड संकल्पों की भी हमारे अंदर जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होते जाता है। अच्छा, कल सुबह मिलेंगे अमृत वेला 4 बजे लाइव योग भोग पानी चार्जिंग और मुरली के लिए, और रात्रि क्लास 8:45 बजे ऐसे ही। अच्छा, शुभ रात्रि। ओम शांति।